ठीक करना, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कंडीशन ही मेरा उस टाइम नवंबर दिसंबर के बीच में इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, सब मेरी दुनिया ही पलट के रख गुड मॉर्निंग गाइस, बिहारी बहू के ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी उठ गए हैं, मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और ये गए हैं दीदी को कहीं छोड़ने के लिए। पहले हम लोग का प्लानिंग था दीवारी मंदिर जाने का, क्योंकि आज हमारी शादी का 4 महीना हो चुका है, इसलिए प्लानिंग किए थे कि हम लोग आज दीवारी मंदिर जाएंगे, पर नहीं हो पाया क्योंकि वो चले गए सुबह सुबह कहीं और आने में उनको 9 बज जाएगा करीब, तो फिर उनको 10 बजे ड्यूटी भी जाना होता है। तो खैर कोई बात नहीं, आगे काम स्टार्ट करते हैं। अब बच गया है बस हमको खाना बनाना, पूजा करना, स्नान करना। तो सोच रहे सबसे पहले फूल तोड़ ले या खाना बनाए, लेकिन टाइम हो गया है तो सबसे पहले खाना बनाते, क्योंकि उनको तो खा के जाना पड़ेगा। पनीर बनाते, पनीर मसाला लेंगे हम अपना अस्त्र शस्त्र। ये देखिए जुगाड़ू अस्त्र शस्त्र, ये हमारा जुगाड़ू, इसको जुगाड़ पे बनाया गया है क्योंकि इसमें लाइटिंग नहीं है, लाइट नहीं था। ये वाला लाइट मेरे घर में था, जिसको जुगाड़ से सेट करना है ना, कर ले जुगाड़ कर ले वाला सिस्टम है इसमें। अभी हम इसी में फ़ोन लगा करके तब ब्लॉग बनाएंगे। कल हम कितना सारा कपड़ा धोए, साड़ी था जिसको कि हम पहन के बस रखे जा रहे थे। तो कल शाम में ये नहीं थे, समस्तीपुर गए थे, तो हम उस टाइम इसको धोए हैं। इसको भी ठीक करना पड़ेगा हमको। तुम काहे गुस्सा हो जाता है, इधर आओ। देखिए ठीक हो गया ये। तुम चलो किचन में, चलो 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 चलो। ये बहुत गुस्सा है। अब हम यहाँ बनाएंगे खाना। पहले उसको हटाएंगे, रात वाला बर्तन है वो साइड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। बिस्किट खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। हो गया है, अब बनाएंगे प्याज, बनाएंगे पनीर को काटेंगे, भूनेंगे, फिर बनाएंगे। तो सीखना है, देखिए नहीं सीखना है सीखकर। पता है गलती हो गई, मेरे पास सब तो है, अब कुछ तो मंगा लिए थे पर हरा मिर्च चाहिए। कोई बात नहीं, हरा मिर्च बिना ही बना देंगे, स्वाद करीब से आता होगा इससे। हो गए हैं रेडी, वो आ गए हैं और लक्ष्मी भी आई है जो कि मेरी सौतन है। अब उन लोगों को पीना है चाय, हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। पता नहीं पूजा कब तक गया हो, पहले चाय बना के देते हैं। 9 दिन बाद आई है मेरी सौतन, फेस में कुछ कराए, ठीक है, जाकर बोलेंगे आपका फेस तो कुछ चमक रहा है, क्या बात है, उसका रिएक्शन क्या होता है। सर का मुंह इतना चमक रहा है, क्या बात? नहीं हुआ है, तुमने रुपया बर्बाद है, कितना गोरे लग रहे हैं, चमक रहे। देखिए आँख चुन रहा है मेरा, चुन रहा है आँख। मुंह का छुपा रहे मोबाइल से, नजर लग जाएगा। पहले मेरे इतना गोरा बन के आइए, तब बात करेंगे, बराबरी में बात करेंगे। जाइए फेस वॉश मार के आइए एक बार। तैयार नहीं हो सकता आदमी, आदमी तैयार नहीं हो सकता है। तो आपको जो मौका मिला है, मेरा पति आ रहा है बतिया से,
तो हम कहे नहीं एकदम नहीं, ब्याह का 4 महीना हुआ, सोचे तैयार हो जाते हैं। आपको जिंदगी में कहीं हो याद नहीं लगेगा। ले हम वीडियो बना रहे थे, ब्लॉग में आइएगा। ये मेरा चौथा एनिवर्सरी। खोलने में टाइम नहीं लगता चाय। 4 महीने बैग सोचे में लाने हो जो ना रे जो हाँ वीडियो बना देते लाई वीडियो बना देते हैं आप लोग, ब्लॉग में डालिए। ये मेरा ना आप क्या बोले ऐसे वेंडर गई वेंडर आप क्या बोले ई के है उसके बाद अभी कब हुआ वेंडर गई अक्षय कुमार से बोलता है वेंडर गई। दिवाली तो लेकर गए। काफ़ी लेट हो गया है। उसके बाद फिर पोस्ट करना था। अभी पूरा वीडियो पोस्ट हुआ भी नहीं है। भूख लगी तब तक हम 2 बिस्किट खा लेते हैं। चावल नहीं बनाया, अभी वो नाश्ता करके आ गए थे तो सुबह रोटी नहीं बनाया, बस सब्जी बना हुआ है। पहले हम ये 2 बिस्किट खाएंगे, बाकी जो वीडियो बचा है उसको पोस्ट करेंगे, तब हम चावल चढ़ाएंगे। क्योंकि वीडियो अगर टाइम पे पोस्ट नहीं होता तो फिर व्यूज़ नहीं आ पाता है। टाइम का बहुत बड़ा इशू है यूट्यूब पे। इंस्टा पे तो जाए ना जाए उतना टेंशन नहीं होता है, पर यूट्यूब पे व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग तो मेन वहीं से होता है। इंस्टा पे तो इतना जल्दी अभी अर्निंग होता है, इसीलिए यूट्यूब पे टाइम टेबल बहुत फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ व्यूज़ नहीं आता फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। इंस्टा पे तो आए ना आए उतना टेंशन नहीं होता है, पर यूट्यूब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फटाफट से हम ये 2 बिस्किट खाते हैं, फिर हम वो जो बाकी वीडियो है उसको पोस्ट करेंगे। आर्या नहीं, अब तो नाम चेंज कर दिए, बिहारी बहू शॉर्ट्स करके एक है, जहाँ हम अपना शॉर्ट्स शेयर करते हैं। और एक है बिहारी बहू जिस पे कॉमेडी वीडियो आता है मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का, जिस पे अभी आप ये ब्लॉग देख रहे हैं उस पर। और एक और है जो कि बिहारी बहू शॉर्ट्स करके। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे हर चीज़। हम सोचे थे आज मंदिर जाएंगे, वो भी नहीं हो पाया है। देखते हैं शाम में जा पाते हैं कि नहीं। अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, तो उन्हीं को सॉल्व करने में लगे हुए, जिस कारण से अभी नहीं जा पा रहे। टाइम ही नहीं उतना मिल पा रहा है हम लोग को। कल भी ये समस्तीपुर गए थे और फिर ये कल समस्तीपुर ही जाएंगे, अभी उतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ ना कुछ हम लोग को लेसन दे करके हो जाता है। इसलिए उतना होना पछतावा नहीं होना चाहिए। पहले हम बहुत सोचते थे क्या हो रहा है, कितना बुरा चल रहा है लाइफ में, लेकिन अब उतना टेंशन नहीं होता है। अब इतना चीज़ देख लिए ना इन 3-4 महीने में, 5 महीने में, अब समझ में आ गया कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कितना भी बुरा हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है, या किसी चीज़ का पहचान कराने के लिए, जिस चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा विश्वास करके रखे हो या आँख में पट्टी लगा के रखे, उस चीज़ को दिखाने के लिए वो सच्चाई आपके सामने आता है। कितना भी बुरा समय आपकी लाइफ में आ जाए उसको लेकर के अजीब ये नहीं सोचना है यार क्या हो गया नहीं हो गया। नहीं, जितना चीज़ आपके पास है, बहुतों के पास ऐसा है जो वो आपके पास नहीं है। यही सोच कर खुश रहना है कि हम लोग से भी ज़्यादा नीचे कोई है जिसके पास, हम लोग पास कम से कम ये तो है ना, भगवान पैर हाथ दिए हुए हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुतों के पास ऐसा के पास पैर हाथ नहीं है, फिर भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए अब रोना नहीं है, अब जितना हो सके उतना मेहनत करें, चाहे आप जिस भी लाइन में मेहनत करें, पर मेहनत करना है। जो होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। अब हम टेंशन नहीं लेते, कितना भी बुरा चल रहा हो अब हमको कोई टेंशन नहीं होता। अब समझ रहे हैं हाँ जो चल रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर ये अच्छा सिखाने के लिए आ रहा है लाइफ, कुछ ना कुछ तो ये सिखा के जाए। बुरा ही होगा, कम से कम किसी ना किसी का वो पहचान तो करा के जाएगा ना, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आगे जा कर के आप ऐसा गलती ना करें। इसीलिए बुरा टाइम से डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। तो हम दिखाते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, आपसे बाद में। मेरा खाना हो गया रेडी
अब देखिए दिखाते हैं आपको अपना सब्जी कैसा लग रहा है देखने में। मेरी मम्मी लोग को तो विश्वास ही नहीं होता कि हम खाना बनाते होंगे ढंग का, लगता है हम भूखे मारते हैं अपने पति को। देखिए इतना लाजवाब टेस्टी सब्जी बना है। और इसमें बनाए हैं चावल चावल चावल। चावल के बिना संतुष्टि नहीं मिलता है। कर दिए हैं। अब किचन का कोई काम नहीं है, अब डायरेक्ट रात में काम करते हैं गाइस, बहुत काम करते हैं अकेले। उसके बाद काम के साथ साथ बहुत चीज़ को मैनेज भी करते हैं। यूट्यूब पे 2-3 चैनल है उसको, फिर इंस्टाग्राम। वीडियो बनाने के लिए तो बन जाता है, पर उसमें एडिटिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर एडिटिंग कीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको पोस्ट कीजिए। पोस्ट करने में भी एक पोस्ट हुआ फिर रुके रहिए, उसका वेट कीजिए। उसमें भी कम से कम 1.5 से 2 घंटा चला जाता है। हर मतलब एक आईडी पोस्ट कीजिएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा, साइड आईडी में पोस्ट करते करते तो टाइम लग नहीं जाता है। फिर हैशटैग लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये टाइम बहुत जाता है। अब हम चलेंगे पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया है शादी के बाद, बहुत अफसोस होता है इसका, पर हम पूरा दिन बस पढ़ते रहते थे। पढ़ने के बीच में अगर हमको कोई कुछ बोल देता तो लगता था वो मेरा दुश्मन हो गया है। चाहे मेरी मम्मी का है ना, मेरे पापा क्यों ना हो, कोई भी अगर बीच में कुछ बोलता था तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आता था, सबसे हम लड़ाई कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता है ना, अब तो काम करना पड़ेगा। बिहा जो कर लिए और करो बिहा किए तो भुगतना तो पड़ेगा। ज़रूरी क्या हो, मतलब इतना दिन से पढ़ाई किए तो लगता है मेरा जो 2 साल 3 साल का मेहनत था वो मेरा बर्बाद ना हो जाए। स्टार्टिंग का 1-2 साल हमको लाइन पे आने में ही लगे, क्योंकि पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मतलब ज़ीरो थे, ज़ीरो। उसके बाद ये हमको बहुत फोर्स किए पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर हमको पढ़ाई की लाइन पे आने में ही हमको 2 से 2.5 साल लग गया था। उसके बाद जब पढ़ाई की लाइन पे आए तो इतना ज़्यादा हमको पढ़ाई में मन लगने लगा था। जब हम क्लास लिए थे सर का, एक संजीव सर का मैथ का क्लास लिए थे, तो 2 बजे या 3 बजे, कितना भी बज जाए, 2 बज जाए 3 बज जाए, जो भी वर्क मिलता था उससे एक्स्ट्रा हम करके जाते थे, ताकि वो सर क्लास में नेक्स्ट डे बोलते भी थे कि तुम क्या ज़रूरी है, जब प्रॉब्लम नहीं होता तुमको क्लास आने का, घर में रहा करो, इतना दूर से क्लास आते हैं। हमको इतना ज़्यादा मन लगता था पढ़ाई करने। फिर 2 साल 3 साल खूब मेहनत की। स्टार्टिंग में PCS का करने नहीं दिए, दूसरी चीज़ का करने, जिसमें बस मैथ रीजनिंग था। 2 साल लाइन पे आने में लग गया, 2 साल मैथ रीजनिंग बस हम पढ़े, जीके जीएस हम पढ़ते नहीं थे। उसके बाद जब मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा हो गया, ये बोलते हैं अब बैंक का छोड़ो, अब करना है PCS का तैयारी। अब PCS में मैथ रीजनिंग उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। 1 साल क्या मतलब 24-23, हाँ 2023 में हम PCS का तैयारी स्टार्ट किए थे अप्रैल में, और सितंबर में हमको पेपर दिलवा दिए। अब जो बच्चा कभी जीके जीएस नहीं पढ़ा है उसको कैसा पेपर जाएगा। फिर भी मेरा बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम भी जो दिए थे, मेरा अटैम्प्ट था PCS का, और पहला एग्ज़ाम भी मेरा PCS का था। उसके अलावा हम कोई पेपर अभी तक दिए नहीं, मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था। उसके बाद फिर 2024 पिछले साल, उसमें बट मेरा PT हुआ नहीं था, लेकिन आसपास हम चले गए थे कट ऑफ के। फिर 2024 में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा टेंशन, पढ़ाई करते थे, आज पढ़ो फिर कल दूसरा टेंशन, परसों तीसरा टेंशन। जो रिलेशनशिप में रहता है ना चैन से पढ़ाई नहीं कर सकते, इतना तो पता है। फिर 2024 में पेपर दिए, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत गंदा पेपर गया। पढ़ते रहते थे उस टाइम, और उस टाइम मेरा ऐसा था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे आँख से आंसू जा रहा है। उस टाइम लग रहा था कि मेरे साथ में कुछ बुरा कहीं पे हो रहा है। मेरे साथ ये है, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हमको पता नहीं अंदर से फील हो जाता है कि मेरे साथ बहुत 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 गंदा होने वाला है। अंदर से हमको ऐसा फील होता है। गॉड गिफ्टेड है ये मेरे साथ। लगता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। सच में मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था उस टाइम पे। अब
पढ़ाई करते थे मेरे आँख से आंसू जा रहा होता, उससे मतलब ये भी था कि पेपर देना है, अच्छा देना, एक अटैम्प्ट हम दे चुके हैं। आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो सबका प्रेशर इतना होता है, फैमिली का, सोसाइटी का। अब अगर क्रॉस भी कहीं से कर रहे हैं, तुम तो पीसीएस का तैयारी कर रही है, पेपर दी कैसा गया, खास करके रिजल्ट का इंतजार, सबसे ज़्यादा इंतजार उसी लोग को होता है कि आप फेल किए हैं कि नहीं किए। पास होने का इंतजार कोई नहीं करता है, फेल होने का इंतजार करता है, आप फेल किए हैं कि नहीं किए। ताकि लोग पूरा दिन पढ़ाई करते थे, बट पढ़ाई जो भी हम पढ़ते थे मेरे सिर के ऊपर से सारा जा रहा था। मेन तो आपको पेपर के टाइम जो 1 महीना टाइम होता है वही मेन होता है, रिवीजन का टाइम। आप पहले क्या पढ़े हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पढ़े हो, लेकिन पेपर के ठीक 1 महीने तक आप क्या पढ़े हैं सिर्फ वही मायने रखता है, आप कितना रिवीजन करके जाए। क्योंकि पीसीएस का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको पता है कि कितना ज़्यादा उसका सिलेबस लंबा है, ख़त्म करने में नानी याद आ जाता है। सारा सिलेबस पढ़ लीजिए, अगर लास्ट टाइम आप उसको रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। सेम मेरे साथ वैसा ही हुआ। उसी महीने में दीदी को बाबू भी हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं थी, सारा काम घर का करना पड़ता था और अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ बुरा हुआ है। कभी होगा तो अपना स्टोरी बताएंगे, लव स्टोरी और शादी का स्टोरी कैसा था। बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। मेरा शादी का सीन ऐसा था कि शायद हमको नहीं लगता है कि अभी तक मैं इक्का दुक्का को छोड़ के अभी तक वैसा शादी किसी का हुआ होगा जैसा सीन मेरे शादी का था। भगवान ना करे वैसा किसी के साथ हो, मेरा जिस कंडीशन में शादी हुआ है। बताएंगे बहुत जल्दी, वो भी चीज़ बताएंगे। थोड़ा चैनल ग्रो कर जाता है उसके बाद। मैं पढ़ाई छूटा हुआ है, सितंबर में हम पढ़ाई किए थे, उसके बाद अभी तक हम पढ़ाई किए नहीं। 7 पिछले महीने से हम पढ़ाई स्टार्ट किए, उसमें भी उतना पढ़ाई मेरा हो नहीं पा रहा। लाइन टूटने के बाद पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। बहुत लंबा टाइम लग जाता है पढ़ाई की लाइन पे आने में। अगर एक बार आपका मन लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बार टूट गया ना तो फिर स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है हमको पढ़ाई करने में भी। हम ही वो लड़की थे कि सुबह से लेकर रात तक हम टेबल चेयर पे बैठे रहते थे। मेरी मम्मी बोलती थी कि आप छोड़ दो, मतलब आप टहल लो, लेकिन अब मेरे से नहीं हो पाता है। लाइब्रेरी में उतना लंबा टाइम बैठना, इतना लंबा टाइम बैठते थे मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता था। मेरे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, बहुत ज़्यादा। पिछले साल से मेरा सारा लिंक ये टूट गया। बहुत गिल्टी फील होता है कि हम कितना पढ़ाई करते थे, अब मेरे सर पे आ गया। अभी ऐसा ना टाइम अगर रहता भी है तो पढ़ाई बोले ना, पढ़ाई से मन टूटेगा फिर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, शायद मेरा मन लग जाए, अगर कोशिश कर रहे हैं, लग गया तो बहुत अच्छा हुआ। पहले ऐसा था जिस दिन हम पढ़ाई नहीं करते थे मेरा मूड इतना खराब रहता था, किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं करता, सबसे लड़ाई कर लेते थे जिसमें मेरा पढ़ाई नहीं करता था। ना हम कहीं जाते थे घूमने, ना किसी के शादी में, कहीं कुछ को कोई मतलब ही नहीं था कहीं से। लगता था कि नहीं, बस नौकरी लेना है, किसी तरह अपना घर का स्थिति ठीक करना है, पापा का लाइफ ठीक करना, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कंडीशन ही मेरा उस टाइम नवंबर दिसंबर के बीच में इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, सब मेरा दुनिया ही पलट के हो गया, पूरा दुनिया पलट गया। पता नहीं अब आगे क्या होगा, देखते हैं। फिर से कोशिश कर रहे पढ़ाई, मतलब भगवान करे मेरा पढ़ाई में बस मन लग जाए। बस एक बार मन लगने का देरी, अगर एक बार मेरा मन लग गया ना तो उसके बाद फिर हम पहले जैसे ही हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। पहले तो एक चीज़ का टेंशन भी था कि जिससे के साथ हम रिलेशन में हैं उसका भी टेंशन होता था कि मेरे साथ अब हम आपके सामने देखते हैं, आने के बाद मेरा चमक आपके अंधार से धरती का अंतर हो जाता है, आपका मुँह नहीं चमकता है, फिर ऐसे आप चमक रहे थे, हमारे तो देख रहे हैं अपना चमक। बाहर का कैमरा जो है तो मेरा मुँह कैसे चमक रहा है? साथ दे दीजिए भाई का। हाँ 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 एकदम साथ देंगे। आप अपना हाथ से पकड़ के देख लीजिए, फिर भी हमें सही है। देखिए अब क्या हुआ, अब ये सरक को दिखा दीजिए, हम तीनों भी पीछे रहेंगे फिर भी चमकेंगे। क्या हुआ आज तक पनीर का सब्जी नहीं खाई? काहे वेस्ट किए मैं सब्जी?
देखिए गाइस, इतना मेहनत से हम सब्जी बनाए थे, इतना बड़ा पीस बर्बाद कर दिए। सही में कितना बड़ा लग रहा है मोबाइल में। कभी पनीर का सब्जी नहीं खाए थे गाइस, लेकिन आज ही खा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है सब्जी। तभी से बड़ा ही मार रहे थे गाइस, मोबाइल नहीं इतने मार रहे हैं। अब हम लोग करेंगे बात चाय के साथ, मजा आएगा। वाटर के साथ में बहुत मजा आता है। तीनों जब रहते हैं ना, माहौल बन जाता है। तीन है ना, इसलिए हम कैमरा खोलते नहीं है, तो इतना हंसी दिलाती है ना। लक्ष्मी मेरी सौतन। कलर देखिए, मुझे भगभगा रहा है आपका, एकदम गोरे लग रहे हैं। शर्मिंदा है, आपसे कभी नहीं। बहुत साफ लग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तो इतना लग रहे हैं ना, क्या बताएं। बाप रे बाप, ये कैमरा में फूट गया। शांत लग रहा है छवि। लड़का चला के हमारा, ये आपकी साली हुई ना। लिपस्टिक लगी लक्ष्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक पे ड्राइव करने के लिए, सब आदमी साथ में। हम, लक्ष्मी, राहुल जी और मेरे पति थे। पहली बार आए कर रहे हैं। लक्ष्मी का हाथ उठ रहा है। क्या जूम करे? अब दिख रहे हैं। रोशनी नहीं। गाइस, लक्ष्मी का चप्पल कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। जीरो फिगर दिखाने देखिए ना क्या किए हैं। जीरो फिगर कैमरा में आके पेट दाब लिखा है जीरो फिगर। बटन देखिए ना। हेलो गाइस, दौड़िए दौड़िए। आ गए हैं, खाना नहीं बनाए गाइस अभी तक। सब्जी बना हुआ है, बस रोटी बनाना है अभी। और बज रहा है अभी 10:15। जा रहे हैं फटाफट से रोटी बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे। क्या हुआ? आज का ब्लॉग हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।